नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के। अभी एक दो दिन पहले ही अमित शाह जी ने, भारत के गृह मंत्री एवं भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता श्री अमित शाह जी ने यह बयान दिया है कि जो बंगाल का पहला फेज का चुनाव हुआ है उन 30 सीटों में से भाजपा या एनडीए गठबंधन, जिसमें आजसू शामिल है, ये एनडीए गठबंधन वहाँ लगभग 26 सीटों में जीत दर्ज करेगी। उनका यह बयान जैसे ही दिया गया, बंगाल में एक प्रकार के राजनीतिक दलों के बीच में हड़कंप मच गया है। अगर दोस्तों अमित शाह जी की अगर हम बात करें तो कोई भी हल्की फुल्की बातें नहीं करते हैं। अमित शाह जब कभी भी कोई बात करते हैं तो उसमें कुछ सच्चाई होती है। अगर आप पिछले कई वर्षों के चुनाव को उनको अगर देखें तो वो जो अनुमान लगाते हैं वो 5-10 का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि अमित शाह जी का जो 26 विधानसभा सीट जीतने का जो दावा है, अगर वो 26 ना हो तो यानी कि वो 20 से भी कम नहीं हो सकती है। दोस्तों जिस प्रकार से भाजपा का जो पिछले फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है वहाँ बंगाल में, इस 30 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का एक भी विधायक नहीं थे। वहाँ तृणमूल के 27 विधायक थे, तो कांग्रेस के 2 विधायक थे, एक वाम मोर्चा का था, फॉरवर्ड ब्लॉक का विधायक था यहाँ पर। यानी कि कुल टोटल 27 जगहों पर तृणमूल का एक छत्र राज था और इस एक छत्र राज को कहीं ना कहीं भाजपा ने ध्वस्त कर दिया है। और इसके बाद जो और एक फेज का चुनाव होने वाला है दोस्तों, यह भी इसी क्षेत्र का चुनाव है। यानी कि वह भी कहीं ना कहीं मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर या जंगल महल हो, बांकुड़ा हो, इन्हीं क्षेत्रों में। हालांकि पुरुलिया के 9 विधानसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन अब झारग्राम का कुछ बचा हुआ है, बांकुड़ा का बचा हुआ है, मेदिनीपुर है, खड़गपुर है। इन क्षेत्रों में 30 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इन 30 क्षेत्रों में भी ममता बनर्जी के खिलाफ खासी नाराज़गी देखी जा रही है। अब तो मीडिया में जो चर्चाएं चल रही है, जो मीडिया वाले जो अनुमान लगा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के घोर विरोधी रहे, कई मीडिया जो यूट्यूब में चलते हैं वो लोगों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा यहाँ बड़ी जीत के साथ आने वाली है। अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो उसमें उन लोगों ने कहा था कि भाजपा एक बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए थे, वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और वो तीनों ही विधानसभा का जो उपचुनाव था वो कहीं ना कहीं टीएमसी जीतने का काम की थी, जिसके कारण जब लोगों ने देखा कि भाजपा ने इस क्षेत्र में 18 लोकसभा जीतने के बावजूद भी विधानसभा का जब चुनाव हार गई तो लोगों में ये कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में फ़र्क है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार का माहौल बना, उस माहौल के तहत अब वहाँ पर तमाम जो सर्वेक्षण करते हैं या जो अनुमान लगाते हैं, चाहे पॉलिटिकल घराने के हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के हो, वे तमाम लोग अब ये कहने लगे हैं कि भाजपा एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। अगर दोस्तों हम देखें तो क्या भाजपा जो बड़ी जीत है, क्या वो अपने बल पर परफॉर्म कर रही है या अपने नारों पर परफॉर्म कर रही है या परफॉर्मेंस, केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस पर वो चुनाव जीतने जा रही है? तो अगर हम इसको स्टडी करें दोस्तों तो हम पाते हैं कि वहाँ भाजपा का बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं है, फिर भी वहाँ टीएमसी के खिलाफ एक भारी नाराज़गी है। वहाँ पर जिस प्रकार से टीएमसी के सरकार ने वहाँ पर अपने कॉरपोरेट घरानों को बहुत बढ़ावा दिया, तो गुंडों को वहाँ नहीं किया, तो उन्होंने कट मनी का, तो शारदा नारदा घोटाला वहाँ पर हुआ, कई घोटाले हुए वहाँ पर। दूसरी बात, वहाँ जो भी आज काम होते, अगर ठेकेदारी कोई करता है तो तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ठेकेदारी करते हैं। अगर वो किसी को कोई कहीं पर बेचना है, कोई सीमेंट कहाँ से लेना है, ईंटा कहाँ से लेना है, इन सारे चीज़ों की जो ठेकेदारी होती है वो सारे के सारे ये तृणमूल के ही गुंडे और ठेकेदार करते हैं। यही अगर हम बात करें दोस्तों, अगर बंगाल के थोड़ी सी पिछले इतिहास में अगर हम जाएँ तो 1970 से पहले जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस भी वाम मोर्चा को सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी और उनके लोगों को मार पीट करती थी, हत्याएं होती थी। उस वक्त भी
उसके बाद किसी तरह से जब वाम मोर्चा सत्ता पे आ गई तो वो कांग्रेस को वहाँ से एक प्रकार से उखाड़ फेंकी। फिर उसके बाद जब वाम मोर्चा यहाँ पर 34 सालों तक शासन कर रही थी, उसी बीच में 1998 से लेकर के 2011 तक ममता बनर्जी का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि ममता बनर्जी का उस वक्त बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो लोग टीएमसी वाम मोर्चा से नाराज थे वे लोग धीरे 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 ममता बनर्जी की तरफ आने लगी। उसके बाद ममता बनर्जी जो वाम मोर्चा की जो नाराज़गी था, उनके शासन काल में जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा था, घपले हो रहे थे, इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा था, उससे वहाँ के लोगों में खासी नाराज़गी देखी गई और वो नाराज़ लोग कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ जाने लगे और टीएमसी नंदीग्राम के आंदोलन के कारण सत्ता में आ गई। सत्ता में आने तक टीएमसी उस वक्त तक बहुत मजबूत पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता में आई, उन्होंने अपने ऑर्गेनिक कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ उन्होंने वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को तोड़ना शुरू कर दिया। उनको धमकाने लगी, जेल भेजने की धमकी देने लगी, तो कई प्रकार की उनको धमकी देने लगी, मारा पीटा जाने लगा और डर के कारण वे धीरे धीरे जो पंचायत के जो अध्यक्ष थे, पंचायत के जो प्रभारी के सभापति हुआ करते हैं बंगाल में, वो वाम मोर्चा के सारे लोग धीरे धीरे टीएमसी की ओर आने लगे और आज टीएमसी बहुत मजबूत हो गई है। और जब भाजपा वहाँ मजबूत होने लगी तो जैसे टीएमसी मजबूत हुई तो वहाँ पर वाम मोर्चा एक प्रकार से उखड़ गई। तो जैसे ही भाजपा वहाँ मजबूत होने लगी तो जो काम कांग्रेस ने वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ किया था और जो काम वाम मोर्चा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ किया था, वही काम आज टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के गुंडे कहिए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में कर रही है और वे लोग उनके लोगों को मार रहे हैं। अब तक लगभग 200-250 भाजपा के कार्यकर्ता नेता मारे गए हैं, रोज दिन हमले हो रहे हैं। इससे लेकर के वहाँ के लोगों में खासी नाराज़गी है और टीएमसी के खिलाफ इतनी नाराज़गी है कि लोगों को एक विकल्प की तलाश थी और विकल्प उनको कांग्रेस, वाम मोर्चा या आईएसएफ के रूप में नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों का इस पर विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा विश्वास जो हुआ वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के ऊपर हुआ, जिसके कारण लोगों का जो गोलबंद है, जो झुकाव हुआ, वो पूरी तरीके से भाजपा की ओर होने लगा और टीएमसी में भी एक प्रकार से टूट होने लगी। जो काम कभी टीएमसी ने वाम मोर्चा के नेताओं को तोड़ने का की थी, हालांकि टीएमसी ने उसको सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको धमका करके, मार करके पार्टी में उसको लाने की कोशिश किए गए थे, लेकिन वही काम स्वयं आज टीएमसी के नेता आज अपने आप वो भाजपा में जा रहे हैं, उनको भाजपा को छोड़ रहे, क्योंकि दीदी से वे त्रस्त हैं। दोस्तों, अगर और एक बात चीज़ देखें हम तो बंगाल में जो चुनाव की जो राजनीति है, उस राजनीति को अगर स्टडी कीजिएगा तो कभी भी वहाँ जाति पाति के आधार पर राजनीति नहीं होती थी, लेकिन जब से ममता बनर्जी वहाँ से सत्ता में आई, उन्होंने वहाँ पर राजनीति जाति आधारित कर दी। उन्होंने वहाँ के कई जातों को बांट दिया। सबसे पहले मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने लगी। उन्होंने मुस्लिमों को, जो मौलवी होते हैं, उनको महीना भत्ता देने लगे। उन्होंने सरस्वती पूजा को बंद कर दिया, दुर्गा पूजा को बंद कर दिया। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा देने लगी, जिससे के कारण वहाँ के हिंदुओं में एक प्रकार की नाराज़गी व्यक्त हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी वहाँ चुनाव से पहले कई क्लबों को लाखों रुपये बांटी, तो कई लोगों को जॉब को परमानेंट करने की बात की, कई लालच उन्होंने दी है, लेकिन जो नाराज़गी थी उस नाराज़गी को ममता बनर्जी कम नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार से मीडिया के लोग वहाँ के लोगों से जाकर बातें कर रहे हैं और उन लोगों का जो बयान आ रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, वो भाजपा की ओर पूरी तरीके से मोड़ चुके हैं और अब ममता बनर्जी को वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। भाजपा के आना वहाँ निश्चित है, लेकिन अब यह निर्भर करता है दोस्तों कि भाजपा वहाँ कितने सीट लेकर के आएगी। जिस प्रकार से अगर हम पहला ओपिनियन पोल की बात करें तो उस ओपिनियन पोल में भाजपा को 102 से लेकर 112 सीटें दी गई थी। उसके बाद जब दूसरी पोल आई, ओपिनियन पोल आई, तो उसमें भाजपा को 130 से 140 तक सीट दी जा रही है। वहीं पहला ओपिनियन पोल में टीएमसी को 154 से 164 सीटें दी जा रही थी, तो दूसरे ओपिनियन पोल में टीएमसी को 130 से 144 सीटें दी जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी को भी वे लोग अब कम करके देख रहे हैं, यानी कि टीएमसी एक प्रकार से वहाँ पर अब उखड़ने जा रही है। उसके बाद जिस प्रकार से टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी वहाँ पर बाहरी भीतरी का जो नारा लगाने लगी या चाल चलने लगी या खेला होबे मतलब साफ लोगों में माहौल चल गया कि ममता बनर्जी जो पिछले 10 सालों से यहाँ कर रही है कि यानी कि उनके गुंडे चुनाव के पहले या चुनाव के दिन
किसी जहाँ पर ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलता वहाँ पर पहले ही बम मार देते थे, बम चला देते थे, गोली चला देते थे, जिसके कारण दूसरे दलों के जो मतदाता हैं वो घर से नहीं निकलते थे और ये लोग जो ममता बनर्जी के सपोर्टर थे वे लोग उस मतों को लेते थे या डरा धमका कर उन वोटों को ले लेते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ की जो पुलिस है वो हमेशा ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट के रूप में काम करती थी और वहाँ पर बोगस वोट डलवाने में सबको वो मदद करती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से टाइट किया है, यानी कि बंगाल सरकार की पुलिस को बूथ से एक प्रकार से हटा दी है और वहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पुलिस के फोर्स हैं और AK-47 लेकर के हैं वहाँ पर, और ये ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं जो कट्टा लेकर जाते हैं, हाथ में बम लेकर जाते हैं, ये बूथों तक भटकना इनको अब डर हो गया है, इनका हाड़ कांपने लगा है। इसी डर से कारण बूथों पर भटक नहीं पाए और इसी कारण ममता बनर्जी से खींच करके ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो भाजपा ये कर रही है तो भाजपा वो कर रही है। उन्होंने कहीं कहीं पर यह भी आरोप लगाया कि हम वोट डाल रहे हैं हम ममता बनर्जी के तृणमूल को, तो बीपीटी से जो पर्ची निकल रही है वो भाजपा के पक्ष में निकल रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर हम माने दोस्तों कि चुनाव आयोग ने इससे पहले दिल्ली चुनाव के समय में प्रत्येक राजनीतिक दलों से आकर कहा था कि चुनाव आयोग के जो बैलेट बॉक्स है या बैलेट पेपर है उस पर, बैलेट बॉक्स है उस पर आप छेड़छाड़ करके दिखाएं। कोई वहाँ पर किसी राजनीतिक दल का एक बंदा वहाँ पर नहीं भटका। इस बात को फैलाने वाला सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नेता विधायक थे जो कहते थे कि इस पर छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन जब उनको भी इन्वाइट किया गया था तो वो भी वहाँ नहीं जा पाए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक झूठी अफवाह लोगों के बीच में फैलाने का काम किया था। वही काम अब ममता बनर्जी कर रही है। जब वो अपनी हार को निश्चित देख रही है तो अब भी बैलेट बॉक्स पर आरोप लगा रही है, तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। लेकिन चुनाव आयोग वहां इस बार निष्पक्ष, निस्वार्थ और भयमुक्त चुनाव कराने में सफल हो रही है और इसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी में एक प्रकार से डर पैदा हो गया है दोस्तों। इसलिए कह सकते हैं हम कि इस बार भाजपा वहां भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है और अगर नंदीग्राम के लोगों ने खेला कर दिया, यानी कि ममता बनर्जी को वहाँ से चुनाव हरा दिया, तो ममता बनर्जी या टीएमसी का पूरा खेल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। वो जो खेला होबे का नारा देती है, यानी कि वो सोच के चल रही थी कि हमारे भाजपा कितना भी प्रचार कर ले, कितना प्रसार कर ले, कितना मेरा नेताओं को तोड़ ले, लेकिन मेरे गुंडे इन नेताओं को या इनके वोटरों को बूथ तक पहुंचने ही नहीं देंगे। इसी को लेकर के वो बार बार ऐसा आरोप लगा रही थी कि खेला होबे। तो वहीं पर अब भाजपा के लोगों ने भी किया है कि खेला होबे ना खेला शेष हो गया छे, यानी कि खेला समाप्त हो गया ममता बनर्जी का, उनका उखड़ना अब तय हो गया वहाँ पर दोस्तों। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। अगर किसी प्रकार का और कुछ वहाँ पर फीडबैक मिलता है तो हम उसको लेकर के आपके बीच ज़रूर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।